शिवपुरी जिला पंचायत में पदस्थ मनरेगा कर्मचारी की मौत। विदिशा में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने शासन से इंसाफ की मांग की। परिजनों का आरोप है कि मौत की वजह शिवपुरी जिला पंचायत है। मृतक अनिल खरे जिला पंचायत शिवपुरी में मनरेगा कर्मचारी के पद पर पदस्थ थे। कुछ अनियमितताओं के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ अनिल खरे ने ग्वालियर हाईकोर्ट पर दरवाजा खटखटाया। कई सालों तक मुकदमा चलता रहा और आखिरकार अनिल खरे ने जिला पंचायत के खिलाफ केस जीत लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरी पर वापस नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि इस अन्याय और मानसिक तनाव के कारण अखिल खरे गहरे डिप्रेशन में चले गए, जिसके चलते उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और एम्स भोपाल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी के विरोध में परिजनों ने विदिशा के दुर्गानगर चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस चक्का जाम में मनरेगा यूनियन संघ के सदस्य भी शामिल हुए। मेरे पापा शिवपुरी में, मेरा नाम नव्या खरे है, मैं नवीन खरे की बिटिया हूँ। मेरे पापा शिवपुरी में उपयंत्री के पद पर मनरेगा में पदस्थ थे, जिसके लिए उनको बिना गलती के उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद पापा ने ग्वालियर हाई कोर्ट में अपने केस के लिए वो केस लगाया, जो 12 साल बाद पापा जीत सके, जैसे तैसे जीत सके। उस केस को जीतने के लिए पापा ने अपना मकान लगा दिया, अपनी रोजी रोटी खो दी, पापा ने अपना घर का एक एक पाई खो दिया। उसके बावजूद जब पापा जीत कर आए तो शिवपुरी प्रशासन के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के द्वारा उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जिसके चलते उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। आज हम लोग सर अनाथ हो चुके हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या करूं। हमारे जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं है, बस हमारी एक मांग है कि हमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और हमें सहायता राशि प्रदान की जाए। लेकर परिजन सड़क पर बैठे हैं, क्या पूरा घटनाक्रम है और क्या इसमें मांग है और क्या कार्रवाई प्रशासन इसमें कर रहा है? उनके परिवारजनों से मैं मिली अभी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक हैं वो शिवपुरी में कहीं मनरेगा में जॉब करते थे, तो उनका कोई 10 साल पहले उनको निकाल दिया था मनरेगा से। तो उनके विरुद्ध ये कोर्ट गए हाई कोर्ट से, तो उनका हाई कोर्ट से इनके पक्ष में, जैसा कि वो बता रहे हैं कि उनके फेवर में हुआ था, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है और कलेक्टर से पूरी की मतलब आरोप लगा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम एक पत्र कलेक्टर विदिशा से वहाँ लिखवा दें। उनको हमने बोला है ये चीज कि आप हमें ज्ञापन दे दीजिए, हम भिजवा देते हैं। कब तक ये जाम खत्म करवा पाएगा प्रशासन? लगे हैं प्रयास में, जितना जल्दी होगा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। सतीश कुमार समेले, प्रांतीय अध्यक्ष मनरेगा अभियंता संघ। आज सड़क पर शव लेकर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? हमारे मनरेगा के साथी इंजीनियर नवीन खरे जी का कल एम्स में इलाज के दौरान दुखद जो है देहांत हो गया है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो हाई कोर्ट से अपना केस जीत करके आए थे। उनको प्रशासन ने टर्मिनेट कर दिया था, जिसका केस उन्होंने हाई कोर्ट में लड़ा। केस लड़ते लड़ते उनका मकान बिक गया, घर परिवार बिखर गया, और जीत करके हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आए तो ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। कलेक्टर शिवपुरी, जिला पंचायत सीईओ शिवपुरी के द्वारा वहां पर ज्वाइन नहीं कराया गया, बल्कि पता चला है वहाँ अधिकारियों ने उनसे ज्वाइनिंग के 1 लाख रुपए भी मांगे गए, जिसकी व्यवस्था वो नहीं कर पाए। इस कारण उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने के कारण उनको हमारे साथियों ने, परिवार के लोगों ने एम्स में आकर के भर्ती कराया, जहां पर उनकी कल मृत्यु हो गई। हमारा साथी हमें छोड़ करके चला गया। ये जिला पंचायत शिवपुरी का मामला है और हम शव लेकर बैठे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ पर आए और इनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए मनरेगा कमिश्नर अभी प्रसाद सर को पत्र लिखें। इनको ग्रेच्युटी देने के लिए, परिवार को सहायता देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय विदिशा आकर के यहाँ बातचीत करें और लिखित में पत्र वहाँ पर प्रदेश को लिखें, उसकी कॉपी परिवार के लोगों को दें। टर्मिनेट में कोई खास कारण नहीं था, वो एक छोटे से तालाब का कोई बिंदु था, जबकि वो तालाब आज भी फुल भरा हुआ है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। एक झूठा आरोप लगा करके
उनको टर्मिनेट कर दिया था। क्या आरोप लगाया गया था? तालाब में पिचिंग में जो पत्थर हैं वो छोटे इस्तेमाल किए गए, जबकि तालाब बहुत बेहतरीन है। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अन्य किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिखित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आगामी समय में गेहूं और धान की फसलों को न खरीदने के संबंध में केंद्र को पत्र लिखा। जिला अध्यक्ष विनीत दांगी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम पर 77,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने का हवाला देते हुए गेहूं और धान की खरीदी न करने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि FCI इन जिन्स की खरीदी करेगा तो उनके मानक किसानों के लिए काफी नुकसानदेह होंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 2700 प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था। वह इस बात से मुकर रही है। यहाँ हालात किसानों को अपनी फसल होने पौने दामों पर व्यापारियों को बेचने की नौबत तक आ पहुंची है। बताइए किस समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे? मैं विनीत दांगी, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विदिशा। आज हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ समय पूर्व एक लेटर मध्य प्रदेश सरकार का जारी हुआ था, जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम है उसको 77,000 करोड़ का कर्ज हो गया है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार वहन नहीं कर सकती और वो गेहूं एवं धान खरीदी करने में सक्षम नहीं है। 2023 के चुनाव के पहले इसी भाजपा सरकार ने किसानों को बरगला कर उनसे वोट लिए थे और उनसे वादा किया था कि हम आपका गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, आपकी धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, और अब वह इन जिनसों को खरीदने से ही इनकार कर रही है और वो FCI के पाले में, केंद्र के पाले में इसको डाल रही है। FCI के FAQ नियम बहुत जटिल होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, जिसमें गुणवत्ता और मानक के आधार पर लाखों टन किसानों की जिनसों को रिजेक्ट किया जाएगा और किसान अपनी फसलों को औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेचने पर मजबूर होगा। उसके विरोध में आज हम लोग सभी कांग्रेस जन और किसान कांग्रेस के नेता और किसान ये ज्ञापन सौंपने माननीय मुख्यमंत्री के नाम आए। जिले के सिरोंज देवपुर बीट वन मंडल अधिकारी हेमंत यादव के मार्गदर्शन एवं उप वन मंडल अधिकारी सिरोंज हिमांशु त्यागी की उपस्थिति में आज देवपुर बीट के कक्ष क्रमांक P516 में व्यापक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस अभियान में लगभग 100 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसमें 32 अतिक्रमणकारियों के कब्जे हटाए गए। कार्यवाही में सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद, बासुदा एवं विदिशा उड़नदस्ता दल तथा सिरोंज थाना पुलिस बल ने सक्रिय भूमिका निभाई। अभियान का नेतृत्व रेंजर ब्रज मीणा द्वारा किया गया। समस्त स्टाफ के संयुक्त प्रयासों से यह कार्यवाही शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। आज सिरोंज परिक्षेत्र के अंतर्गत लगभग हमने 100 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है, जिसमें हमारे साथ में राजस्व का, पुलिस का और वन विभाग का अमला था और यह कार्यवाही काफी प्रभावित रही है और हमारी कोशिश है कि हम आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त की जा सके।